हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि स्वयं सहायता समूह का पहला बैठक लिखने का सबसे आसान तरीका कैसे है। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा गया है बैठक संख्या। तो बैठक संख्या यहाँ पर 1 डालना है, हम यहाँ पर नहीं डाले हैं, 1 डालना है। अब है यहाँ पर आदर्श जीविका स्वयं सहायता समूह। सबसे पहले समूह का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ है कि देखिए, आज दिनांक 23/1/2024 दिनांक मंगलवार को ग्राम किशुनपुर मधुबन पोस्ट किशुनपुर थाना कुढ़नी जिला मुजफ्फरपुर में भगवती स्थान के निकट। अगर यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई सदस्य समूह के सदस्य है, तो जैसे यहाँ सरिता कुमारी है तो सरिता दीदी के घर पर समय। तो यहाँ अगर यहाँ पर है कि यहाँ अगर स्थान पर हो रहा है, सभी दीदी की मर्जी है कि नहीं, एक स्थान ही पर चयन किया गया है तो स्थान का ही नाम लिख दिया गया है। अगर मेंबर के घर पे होता है तो घर का भी नाम दे सकते हैं। समय 11 बजे आदर्श जीविका स्वयं सहायता समूह के बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समूह की सारी दीदी उपस्थित हुई। बैठक की शुरुआत सर्वप्रथम प्रार्थना इतनी शक्ति हमें देना दाता से किया गया। उसके बाद समूह के सारी दीदी ने बारी बारी से अपना अपना नाम, पद, समूह का नाम लेकर परिचय दी। तत्पश्चात बैठक की शुरुआत की गई। तो ये सबसे पहले लिख लेना है। अगर ये नहीं लिखते हैं तो ये जो है, देखिए यहाँ समूह का नाम, यहाँ पर ये चीज़ हो गया कि एक बार में आपका ये जो लिखे वही बात सेम यहाँ पे आ गया। तो अगर ये भी लिख देते हैं, उसके बाद एजेंडा निर्धारण करते हैं तो भी ठीक है, नहीं अगर ये नहीं लिखे हैं, ये लिख रहे हैं तो भी ठीक है। तो यहाँ देखिए कि लिख रहा है समूह का नाम, गांव का नाम, ग्राम संगठन का नाम, अगर ग्राम संगठन बना हुआ है तो ग्राम संगठन का स्थान, बैठक का स्थान, बैठक का अध्यक्ष जो है सो, कुल सदस्यों की संख्या। अब उसमें है कि उपस्थिति सदस्यों की संख्या, तो जो उपस्थिति होगी वो सदस्य की संख्या डालना है, अनुपस्थित सदस्यों की संख्या यहाँ डालना है, और जो दिनांक को कर रहे हैं वो दिन, और दिन जिस दिन को है और समय कितना बजे कर रहे हैं वो है। अब यहाँ है ग्राम आज का एजेंडा निर्धारण। तो आज का एजेंडा क्या क्या है, तो फर्स्ट है प्रार्थना, उसके बाद है परिचय, उसके बाद है उपस्थिति, उसके बाद है शपथ। अब यहाँ पर देखिए कि सब, उसके बाद है बचत खाता, उसके बाद है 6 में स्टेशनरी खर्च पर चर्चा, 7 में है यातायात खर्च पर चर्चा, 8 में है बचत करने पर चर्चा, 9 में अन्य विषयों पर चर्चा। अब जो है सो इसमें जितना भी एजेंडा हुआ उस पर विस्तार से चर्चा करना है। तो यहाँ देखिए विस्तार से किया गया प्रार्थना। आज के इस बैठक में समूह की सारी दीदी, यहाँ होता है समूह की सारी दीदी, हाथ से हाथ मिलाकर गोलाकार में बैठकर इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना गीत गाकर बैठक की शुरुआत की। तो जो भी प्रार्थना होगा वो प्रार्थना का नाम देना है। उसके बाद है परिचय पर। परिचय में है क्या है, आज के इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपना नाम, गांव का नाम, समूह का नाम और समूह में अपना पद बताते हुए अपना परिचय दिया। उसके बाद है थर्ड में है उपस्थिति। उपस्थिति में आज के इस बैठक में समूह की सभी सदस्य उपस्थित हुए। अब शपथ में है क्या है, शपथ में आज के इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने हाथ आगे बढ़ाकर शपथ और स्वास्थ्य, जीवन और बदलाव के लिए शपथ लिया। तो ये पेज आपको हम फर्स्ट में पूरा बता देते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज के बारे में बता रहे हैं। शपथ हो गया, उसके बाद हम इसमें बता रहे हैं बचत खाता खुलवाने पर चर्चा। आज के बैठक में समूह के सभी दीदी की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मधुबन शाखा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आदर्श जीविका स्वयं सहायता समूह के नाम से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान समूह मुहर के साथ बचत खाता खोली जाएगी। समूह का संचालन तीनों पदाधिकारियों में से किन्हीं 2 के द्वारा किया जाएगा।
उसके बाद स्टेशनरी खर्च पर है। स्टेशनरी खर्च पर चर्चा। आज के इस बैठक में समूह का मोहर बनवाने हेतु सभी दीदी की सर्वसम्मति से 100 रुपये भुगतान किया गया। जैसे कि बैठक मतलब हुआ तो उसमें सारे मेंबर जो पैसा जमा की उसमें से सभी दीदी ने बोला कि इसी में से पैसा भुगतान किया जाएगा। उसके बाद है यातायात खर्च पर चर्चा। आज की इस बैठक में समूह की सारी दीदी की सर्वसम्मति से 100 रुपये भाड़ा खर्च भुगतान किया गया। मुजफ्फरपुर तक आने जाने का भाड़ा खर्च मोहर बनवाने हेतु। उसके बाद है बचत वसूली पर चर्चा। बचत वसूली पर चर्चा। आज की इस बैठक में समूह की सभी दीदियों ने 20 रुपये के अनुसार अपना बचत जमा की। तो जिनके जो 10 रुपये करते होंगे या 20 रुपये करते होंगे वो उस अनुसार पैसा यहाँ जमा करेंगे। तो इसमें है कि समूह का निर्धारण होता है कि इतना ही जमा करना है, सभी की सर्वसम्मति से रहता है कि 20 का ही करना है या 30 का, लेकिन जो भी सदस्य करेगी सेम ही करेगी। उसके बाद है यहाँ पर क्रम लिखा गया है। उसके बाद सदस्यों के नाम लिखा गया है, उपस्थिति लिखा गया है, आज का बचत लिखा गया है, पिछला बचत लिखा गया है, कुल लिखा गया है। उसके बाद उपस्थिति में यहाँ क्रम वाइज में सबका क्रम लिख दिया गया है। उसके बाद सदस्य को सीरियल वाइज मेंबर का नाम लिखा गया है, उपस्थिति यहाँ भरा गया है, आज का बचत जो भी पैसा जमा की है वो कर दिया गया। अब पिछला बचत में माइनस दिखाया गया है क्योंकि ये है जो फर्स्ट बैठक है। तो पिछला बैठक के मतलब होता है जो पिछला में जमा की है। तो यहाँ फर्स्ट तो शुरुआत है इसलिए यहाँ जमा नहीं हुआ है, तो 20-20 रुपये यहाँ सामने में दिखा दिया गया है। उसके बाद सब मेंबर का यहाँ देखिए मेंबर वाइज नाम लिख दिया गया है, प्रेजेंटिंग बना दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे सबका पैसा चढ़ाया गया है, यहाँ कुल किया गया है, यहाँ पे भी कुल है। अब यहाँ है प्राप्ति और भुगतान। तो प्राप्ति भुगतान में यहाँ पर लिखा गया है प्रारंभिक शेष। तो प्रारंभिक शेष में अभी हम जल्दी में बनाने के चक्कर में हम प्रारंभिक शेष ये हम निकाले नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम समझा देते हैं। प्रारंभिक शेष यानी होता है पिछला बचत। तो पिछला बचत में यहाँ पर नील लिखाएगा। और बचत वसूली में यहाँ देखिए 240 रुपये जमा हुआ, तो 240 रुपये यहाँ लिखाएगा। और कुल यहाँ पे जो होगा सो 240 लिखेंगे। अब यहाँ पर स्टेशनरी खर्च में कितना है? स्टेशनरी खर्च में मोहर बनवाने हेतु 100 रुपये है और यातायात खर्च में 100 रुपये है। तो कुल भुगतान कितना हो गया? 200 रुपये। अब यहाँ पर हो जाएगा कुल योग, जो यहाँ कुल योग रहेगा वही कुल योग यहाँ रहेगा। तो 220 है, उसमें से 200 रुपये भुगतान हो गया, तो अंतिम नगद शेष राशि कितना बचा? 20 रुपये। उसके बाद यहाँ पर देखिए अन्य विषयों पर चर्चा। उसके बाद यहाँ 20 रुपये ले लेंगे अंतिम नगद शेष। अब वो जो दूसरा बैठक होगा उसमें वो 20 रुपये प्रारंभिक शेष में इसमें लिखेंगे। अब यहाँ पर है अन्य विषयों पर चर्चा। तो आज के इस बैठक में अंतिम शेष राशि आज के अध्यक्ष को सौंपी गई और पुस्तक संचालन ने अंत में सभी सदस्यों के हस्ताक्षर लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए उपस्थित सदस्यों के नाम, यहाँ पे क्रम लिख दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। अगर नाम नहीं भी डालते हैं तो सीरियल वाइज क्रम डाल के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके आप मेंबर का हस्ताक्षर करवा लीजिएगा। यहाँ पे नाम डाल दिया गया हस्ताक्षर। अगर नाम नहीं डालते तो 1 नंबर यहाँ हस्ताक्षर, 2 नंबर यहाँ हस्ताक्षर। उसके बाद यहाँ देखिए 3rd नंबर में यहाँ पे नाम लिखिएगा, उसके बाद हस्ताक्षर। अगर नाम नहीं लिखते तो यहाँ हस्ताक्षर। तो इस तरह से देखिए खाका तैयार कर दिया गया है आप लोग को, क्योंकि डेमो के लिए बता रहे हैं, बस समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में समूह का मोहर मारना है और तीनों लीडर का हस्ताक्षर करवाना है, या 2 अगर लीडर है तो 2 लीडर का हस्ताक्षर करवाना है। उसके बाद जो CM दीदी रहेंगी उनका हस्ताक्षर होगा। तो चलिए आज आपको हम ये वाला शुरू से हम एक बार हम इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिएगा और इसको अच्छा से समझिएगा। ये जो है सो आप ये भी प्रोसीडिंग आप शुरू में लिख सकते हैं, क्योंकि ये समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला प्रोसीडिंग अगर लिखते हैं तो ये नहीं लिखिएगा, अगर ये लिखते हो तो ये नहीं लिखिएगा।
अगर ये भी लिखते हैं तो भी आपका रजिस्टर सही है, ये भी लिखते हैं तो भी आपका रजिस्टर सही है। तो आपके अनुसार आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। और एजेंडा जो होगा वो एजेंडा मतलब समय समय में बदलाव होते रहेगा। ये आपको हम फर्स्ट बैठक का बताया है। जैसे अब दूसरा एजेंडा होगा तो उसमें और भी चीज़ मतलब लोन निकासी पे हो जाएगा, हस्ताक्षर सीखने पे हो जाएगा, बच्चे को पढ़ाने पे हो जाएगा। मतलब जितने भी तरह का एजेंडा होगा वो एजेंडा इसमें डालना है और उस एजेंडा पर डिफाइन भी करना है। उसके बाद अगर ऋण उन जैसे ऋण अगर लेते हैं तो ऋण उन पर भी चर्चा करना है, लेकिन हम आपको पहला बैठक बताए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी को हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।